मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन करवा रहे थे प्यारे दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाते हुए 1 से लेके 40 तक को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है मॉडल सेट के। तो जो भी प्यारे दोस्तों हमारे नहीं देखे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था मॉडल पेपर, उसके सॉल्यूशन को, तो वो जरूर ही देख लीजिएगा। आज हम लोग इसमें ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग 41 से लेके 80 तक के जितने भी वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हर एक को अच्छे से समझने और आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे प्यारे दोस्तों, उनसे आप लोग अच्छे तरीके से बना पाए और सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे भी उनको भी जुड़ने का मौका मिल जाए। एक बार सारे बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे को एक बार जोड़ लीजिए। फिर हम लोग प्यारे दोस्तों इसको अच्छे तरीके से उसको लगा दीजिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग फिर जुड़ते हैं, ठीक है। पहले एक बार जल्दी से प्यारे दोस्तों कर दीजिए, लाइए। छोड़- चलते हैं। चलिए यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, क्या है क्वेश्चन 41 में कहा गया है। 41 नंबर में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जल्दी से एक बार प्यारे सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है दोस्त? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है पता है? कितना? 8 होता है प्यारे दोस्तों। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या? 8। ये भी पूछा जाता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताए, तो ये तो इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गंधक की परमाणु संख्या अभी बताया आप लोगों को प्यारे दोस्तों। जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और गंधक की सल्फर यानी कि गंधक यानी सल्फर कहीं होता नहीं, गंधक दूसरा हो गया। सल्फर का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सल्फर ही होता है भाई, देखो सल्फर ही इंग्लिश में लिखा है। आप बोलते हैं नहीं होता है सर, क्या है? आपको नहीं पता तो ये बोलते ना, मुझे लगा आपको पता है इसीलिए हम बोले ठीक है दूसरा ही होगा कोई। तो यहाँ से गंधक की परमाणु संख्या पहले दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को करते चलेंगे, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से। 43 में कहा गया है अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस तरह के अभिक्रियाशील समूह को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एल्डिहाइड समूह है? नहीं। ये अल्कोहल का समूह है? नहीं। अल्कोहल का तो आप सभी जानते ही होंगे। ईथर, ईथर का समूह है। कार्बोनिल समूह, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिल समूह हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका। ये सब ऑप्शन नहीं होंगे इसके। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर। 44 नंबर को अच्छे से पहले एक बार पढ़िए प्यारे दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिए। क्या? देखिए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? आप सभी वेल्डिंग तो देखते होंगे, बहुत सारे दुकान खोल के रहते हैं जो कि वेल्डिंग करते रहते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। चाहे लोहा को क्या करते हैं ना वो दोस्तों जोड़ते हैं, या स्टील को एक दूसरे को जोड़ते हैं। जब वो कहीं पे मोड़ना होता है तो उस प्रकार से वो जोड़ के मोड़ भी सकते हैं। तो वहां पे कौन से गैस का प्रयोग प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो एथाइन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एथाइन का। ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है मीथेन, ये एलपीजी का, सॉरी, सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। सीएनजी का क्या होता है मुख्य घटक? मीथेन होता है। एलपीजी, एलपीजी का, हाँ नहीं, सीएनजी होते कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? हाँ, ब्यूटेन होता है। ये याद रखिएगा, ये सब भी पूछा जाता है। ब्यूटेन, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? प्यारे दोस्तों, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो तीसरा वर्ग का सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 44 45 करवा दी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने वाला है। ये सब सारे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए क्या, कार्बन बिलोंग्स विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है?
प्यारे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, जो हमारे एक छात्र है उसने बताया ऑप्शन नंबर सर डी है इसका, और यही होगा मुझे जो लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही प्यारे दोस्तों होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। जल्दी से बताइए 46 46 का प्यारे दोस्तों, कहा गया है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एक होते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों। दो होते हैं? नहीं। चार होते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कार्बन और कार्बन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? प्यारे दोस्तों, क्या है ये? ब्रोमाइड है? नहीं। क्लोरीन है? नहीं। आयोडाइड है? नहीं। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरीन, एफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर, ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं प्यारे दोस्तों? तो 7। 7 ही होते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 हो जाएंगे। और वर्ग या स्तंभ, वर्ग या स्तंभ, या एक 18 होता है जिसको हम बात करें वर्ग कहते हैं, या स्तंभ भी कहते हैं ना। हाँ, स्तंभ या वर्ग ही कहते हैं उसे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आवर्त 7 होते हैं और वर्ग या स्तंभ कितने होते हैं? 18 होते हैं, 18 होते हैं। यहाँ देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या प्यारे दोस्तों क्या है? 19 है। तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालेंगे ना, तो कितना होता है? 2, 8, 8 और ये 1 हो जाएगा, होता है ना। तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1। तो यही इसकी संयोजकता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस तरह से इसका निकाला जाता है। सबसे पहले आपको संयोजकता निकालने के लिए आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। कहा गया पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो संयोजकता क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो 1 हो जाएगा। और ये पोटेशियम का परमाणु संख्या भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। यहाँ से आवर्त सारणी में, हाँ यहाँ से बताए ना, अभी इससे पहले ही होता है। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या प्यारे दोस्तों 18 होती है। इससे पहले भी हमने बताया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होने लगा था वहाँ पे, लेकिन अब मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए 51 नंबर को, कहा गया है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में से कौन सा धातु है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा धातु होगा प्यारे दोस्तों, तो ये देखिए किसका परमाणु संख्या 9, देखिए 9 9 किसका परमाणु संख्या होता है प्यारे दोस्तों? तो एक क्या होता है, ये ABCD जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई तत्व नहीं, बस वहाँ पे नाम छोड़ के वो संख्या दे ABCD दे दिया गया है। तो यहाँ से इसका निकालेगा ना, तो ये नहीं होगा धातु, ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ये कार्बन मत समझ लीजिएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 ही होता है ना। हाँ, देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किसी भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से है? प्यारे दोस्तों, वन पे आधारित पूछा गया है, सॉरी एक सेकंड, वन पे आधारित उद्योग कौन कौन से है? वन पे आधारित कागज उद्योग भी वन से ही है, लाख उद्योग भी होता है, टिम्बर उद्योग भी होता है, यानी इनमें से सभी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? वन पे आधारित उद्योग है। ठीक है, देखिए, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक है। प्यारे दोस्तों, सिंचाई के लिए पूछा गया है, जो पौधे का ठीक जड़ तक के, यानी कि जड़ के नजदीक में जल हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके हम लोग पहुंचा सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये वर्षा जल से सिंचाई करके नहीं प्यारे, तो ये नहीं होगा। यांत्रिक छिड़काव करके, ये भी एग्जैक्टली राइट नहीं होगा। कहा गया टपकन सिंचाई, ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यही सिंचाई होता है जिसके वजह से पेड़ पौधे के जड़ तक अच्छे से जल पहुंच जाते हैं, इसके वजह से। देखिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे दोस्तों? ये आप लोगों का एक प्रकार से कह सकते हैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 1973 में जो है ना, ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पहुंचा था। ठीक है, आरंभ हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्यारे दोस्तों, कवक में पोषण की मृतपोषी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन तो बच्चों वाला ही है, आप सभी जानते ही होंगे। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, और आसान आसान क्वेश्चन है अभी फिलहाल।
जो हम बात करेंगे मॉडल सेट में। तो देखिए दोस्तों, कहा गया निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ये मृत घास पत्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएंगे, लेकिन पॉलीथीन ये सब कभी गलते नहीं है, ये सब कभी सड़ते नहीं है, ये जिस तरह से मिट्टी में दबाएगा उसी तरह से रहेगा, इसलिए ये सब नहीं होंगे। रबर भी वही होता है। यहाँ पे मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है प्यारे दोस्तों, मनुष्य में मुख्य गुहा से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है, मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। आप सभी को ये 6th क्लास में ही है क्या? हाँ हाँ, चलिए यहाँ से बताइए, सभी जीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, जल्दी बताइए पाया उसको। जीवों में जैव कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। प्रजनन पाया जाता है, प्रजनन यानी अपने समान दूसरे जीव को पैदा करना, तो ये भी पाया जाता है। पोषण होता है, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहा गया किण्वन क्रिया होती है दोस्तों, किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो हाइड्रा में होता है, नहीं पहले दोस्तों। अमीबा में होता है, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं होता है। यीस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, क्योंकि वायवीय श्वसन में प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाता है। और अवायवीय में, और अवायवीय में प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसीलिए वायवीय श्वसन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोकल करना चाहेंगे, क्या? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हुआ? प्यारे दोस्तों एक बच्चे का प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए उसको फिर से दिखाने पड़ा, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, अब अगर बताए वाष्पोत्सर्जन के बारे में, अगर एक पौधा ले लीजिए, पौधा में आप क्या कीजिए ना, इसके पत्तों को पन्नी से बांध दीजिए, ठीक है। तो पॉलीथीन से जब बांध दीजिएगा तो वो 1-2 दिन के बाद देखिएगा क्या वो पॉलीथीन थोड़ा थोड़ा भींगा भींगा लगता है, तो इसका क्या कारण है दोस्तों? पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है वो वाष्पोत्सर्जन करती है, उससे थोड़ा थोड़ा वाष्प निकलता है, यानी पानी निकलता है, पानी निकलता है प्यारे दोस्तों, तो ठीक है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तना में, इनमें सभी फूलों में नहीं प्यारे दोस्तों, पत्तियां में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मेरे प्यारे दोस्तों पाचन का नहीं, उत्सर्जन का नहीं, श्वसन का नहीं, परिसंचरण तंत्र का मानव हृदय मेरे प्यारे दोस्तों भाग है। चलते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है प्यारे दोस्तों? प्लेटलेट, लसिका, फाइब्रेनोजिन, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फाइब्रेनोजिन। हाँ, ये सब नहीं होगा। आरबीसी, लसिका या ऑक्सी होमोग्लोबिन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थक्का का बनाना है, थक्का किस कौन से विटामिन के कारण थक्का नहीं बनता है प्यारे दोस्तों? विटामिन के कारण से थक्का नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। प्ले और ब्लड का जो अपने का जो खून लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, अपने के ब्लड के रंग लाल, अपने का ब्लड का रंग लाल ही होता है। तो अपना समय गलत हो जाता है, तो अपना सबका। देखिए 65 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किसमें रहते हैं प्यारे दोस्तों? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एमिनो अम्ल के विखंडन में से क्या बनता है प्यारे दोस्तों? अमोनिया, NH3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, जो भी पढ़े रहेंगे ना वो धराधर करते चले जाएंगे। वृक्क का प्रधान कार्य है क्या प्यारे दोस्तों? है पाचन करना नहीं प्यारे दोस्तों, प्रजनन करना नहीं, उत्सर्जन करना, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे ATP है प्यारे दोस्तों, तो मानव शरीर में 38 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। पूछा इसमें क्या है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? जल्दी बताइए दोस्तों, पादप हार्मोन कौन सा है? ये इंसुलिन, नहीं ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजेन, ये भी नहीं होगा। थायरॉक्सिन, ये भी
नहीं होगा प्यारे दोस्तों, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन, पेड़ पौधा का हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन हो जाएगा। देखिए फल पकाने वाला हार्मोन है प्यारे दोस्तों, फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन है प्यारे दोस्तों? ऑक्सीन नहीं, ये ऑक्सीन भी नहीं। जिब्रेलिन ये भी नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एथिलीन जो आप लोग कार्बेट मिलाते होंगे, आप सभी अपने गांव में जो उसे कार्बेट कहते हैं ना, वही से जो गैस निकलता है वो एथिलीन गैस का ही उत्पादन करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, फल पक जाता है। और ये विस्फोटक गैस भी होता है। क्या होता है इसमें? ये विस्फोटक भी होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, कहा गया मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है। कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? तो 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है प्यारे दोस्तों? थाइमस द्वारा नहीं, अग्न्याशय द्वारा नहीं प्यारे दोस्तों, हाँ एड्रीनल द्वारा होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ, हाँ ब्लड प्रेशर रिवर्स देता का मतलब। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को समझ रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो ये तैयारी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आगे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से नहीं, लैंगिक जनन से नहीं प्यारे दोस्तों। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में क्या होता है? तो प्रजनन होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? पुंकेसर। और स्त्री केसर कहते हैं मादा प्रजनन अंग को। मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर, ठीक है, मादा प्रजनन अंग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट की ओर। प्यारे दोस्तों पूछा गया है, चलिए इसको करते हैं। शुक्राणु बनता है प्यारे दोस्तों गर्भाशय में नहीं प्यारे दोस्तों, अंडाशय में नहीं, मूत्राशय में नहीं, वृषण में शुक्राणु बनता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये बायो का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO2, इनमें से सभी क्या नहीं था प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन नहीं था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 46, सॉरी 76, हाँ। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, आर्कियोपैट आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बायो का क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह एक जीवाश्म है, हाँ प्यारे दोस्तों यह एक जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां के नख थे, ये भी हो जाएगा। इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, हाँ ऑप्शन नंबर डी का है। हाँ इनमें से सभी प्यारे दोस्तों यही है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इसको आपको जब बुक पढ़िएगा ना तभी पता चलेगा जैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। आप लोगों को तो ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कोई कोई क्वेश्चन। नहीं प्यारे दोस्तों, आपके सारे बुक से ही रहते हैं, बस आपको NCERT को फॉलो करना पड़ेगा कुछ इसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। कहा गया प्यारे दोस्तों, जो कौन इनमें में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघे, पंछी, कुछ सरीसृप, मधुमक्खी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या पंछी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए घोंघे हो जाएगा। आप सभी देख के भी बांध सकते हैं दोस्तों, सरीसृप अपना लिंग नहीं बदल सकते, मधुमक्खी भी नहीं, पंछी भी नहीं, हाँ घोंघे बदल सकते हैं। कहा गया इनमें से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी प्यारे दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत तो सभी आते हैं ना, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब पहले आप लोग दीजिएगा फिर हम बताएंगे प्यारे दोस्तों। कहा गया है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्यारे दोस्तों ये द्वितीयक उपभोक्ता है। किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्न में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन सा प्यारे दोस्तों एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो प्यारे दोस्तों ये कागज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी इसे समझ गए होंगे और इसका आंसर को मिला लिए होंगे और आप लोग भी इसको सॉल्यूशन किए होंगे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों ने इसको कितना सही किया ये बताइएगा ज़रूर ही, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको हर एक बुक का जो चैप्टर होता है ना, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर आप लोग इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होगा प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को इसके सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर ही कोई इस वीडियो के अंदर में कमेंट कर दीजिएगा जो सर हमें सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी पार्ट में इतना ही क्वेश्चनों को करते हैं। अभी मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताया साइंस का, और इसे सीख के जाइएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको प्यारे दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोग ऐसे प्रश्नों को किए रहेंगे तभी ना प्यारे दोस्तों अपने एग्जाम में भी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। जिसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग मिलते हैं प्यारे दोस्तों। और आप लोगों के लिए साइंस का भी वीडियो आ रहा है, तो साइंस का भी देखिए जाके, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। मैथ में खत्म ही हो चुका है क्वेश्चन बैंक, हम आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिए हैं, आप सभी देखे भी होंगे। अब हम लोग चैप्टर वाइज हर एक मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और आपको हम समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।